हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो भी आम जनता का स्वास्थ्य होता है उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य एक बुनियादी मानवाधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। सरकार की भूमिका स्वास्थ्य क्षेत्र में कई प्रकार की होती है। जो भी एक देश के अंदर जो नागरिक होते हैं उसको एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन। सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और क्लिनिक जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करती है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को सस्ती या मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं। जो भी ये सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, इन सब ये सब होता है ना, तो इन सब में कम शुल्क में या कम पैसे में इनको या मुफ्त चिकित्सा लोगों को मिल जाती है। इसमें अमीर से लेकर गरीब तक के सभी लोगों को उपचार मिलते हैं। ठीक है, ये सरकार का कर्तव्य है और इसका प्रबंधन सरकार करती है। ठीक है। स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण। सरकार स्वास्थ्य संबंधी नीतियों और योजनाएं बनाती हैं जिसके माध्यम से जनताओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और आयुष्मान भारत योजना। अब जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है वो सभी लोगों के हित को देखकर बनाती हैं ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी ये सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उन तक भी दवाइयाँ, अगर वो बीमार है तो उन तक चिकित्सक पहुंच सके। इसलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चलाई जाते हैं, आयुष्मान भारत योजना चलाई जाती हैं। ये सरकार नीतियाँ बनाती हैं ताकि सभी लोग हमारे देश के अंदर स्वस्थ रह सकें। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य जागरूकता। अब हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना भी ज़रूरी है। तो वो कैसे करती है सरकार स्वास्थ्य संबंधी जागरूक फैलाने के लिए अभियान चलाती है, जैसे टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य अभियान और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। अब जो भी बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो उनको टीका लगाया जाता है। जब वो टीका लगाने का समय होता है तो सरकार सभी लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। आंगनवाड़ी के लोग घर घर आगे लोग पूछते हैं कि आपके पास कोई बच्चा है, टीकाकरण की ज़रूरत है, तो उनको दिया जाता है। कि सरकार ऐसी योजनाएं चलाती है कि घर तक डॉक्टर आते हैं बच्चों को सुई देने के लिए। ठीक है। स्वास्थ्य अभियान चलाते हैं, स्कूल में, टीवी में पोस्टर बैनर लगा के लोगों को जागरूक किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, पोस्टर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। ठीक है, इन सब की तरीके से लोगों को एक जागरूकता फैलाया जाता है लोगों के अंदर। फिर आता है प्रदूषण नियंत्रण। जो आज के समय में भी अभी बहुत प्रदूषण हो रहा है जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है। लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, खांसी, जुकाम, एलर्जी, ये सब प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो इसको भी नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी सरकार कुछ कुछ उपाय ढूंढती है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करती है जिसमें पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहे, यह स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, उसमें पेड़ पौधे रहेंगे, हरा भरा रहेगा, तो यह हमारे शरीर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। हमें शुद्ध हवा मिलेगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे। इससे हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब है आपातकालीन सेवाएं। कहीं पे भी भूकंप आता है या सुनामी आती है या अभी बारिश हो रही है तो बारिश के समय जो लोग मर जाते हैं या मलबे के अंदर दबे होते हैं या घायल होते हैं, उन लोगों के लिए सरकार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाती हैं, उनकी ज़रूरतों का सामान उपलब्ध करवाती हैं। आपातकालीन सेवाएं। सरकार आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं जैसे एम्बुलेंस सेवाएं, आपदा प्रबंधन और दुर्घटना के समय चिकित्सक सहायता। ठीक है।
तो इसे कहते हैं आपातकालीन सेवाएं, जो सरकार हमें आम जनता को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, अब आता है 6 पॉइंट, स्वास्थ्य अनुसंधान और विकास। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे नई दवाओं और उपचार की खोज होती है। सरकार उनको भी प्रोत्साहन देती है जो नई नई दवाओं का खोज करती हैं, नए नए इलाजों का खोज करती हैं, लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। जो बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई दवाइयां नहीं बनी या उनका उपचार नहीं मिला, तो उन सबको खोजने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करती हैं। ठीक है, उनकी सहायता भी करती हैं। निगरानी और नियमन। सरकार दवाओं की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की भी निगरानी करती हैं, ताकि लोग सुरक्षित और प्रभावी सेवाएं प्रदान कर सकें। लोगों की जो खाद्य सुरक्षा होती है, ठीक है, उस पर भी सरकार अपनी निगरानी रखते हैं, ताकि लोगों को कहीं गलत प्रोडक्ट ना दे दे कोई, और उनके शरीर पर गलत प्रभाव ना पड़े। इसलिए सरकार सभी चीज़ों की गुणवत्ता की जांच करती रहती है समय समय पर। ठीक है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब स्वास्थ्य सेवाएं भी दो प्रकार की होती है, एक सार्वजनिक जो सरकार उपलब्ध करवाती है, और एक निजी, एक डॉक्टर जो अपने अंदर लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांटा गया है। दो मोटे वर्गों में बांटा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और एक होता है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो जो सार्वजनिक होती है, ये सरकार उपलब्ध करवाता है, ये कम खर्च में होता है, ये अमीर और गरीबों के लिए होता है। सभी लोग इसमें समान होते हैं, सभी लोगों को ये नहीं देखा जाता तुम छोटे वर्ग के हो तो उनको सेवाएं कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें जो गरीब से गरीब लोग भी अपना इलाज करवा सकता है, अच्छी दवाइयाँ मिल जाता है, अच्छा उपचार मिल जाता है सार्वजनिक अस्पतालों में। ठीक है, जो निजी होता है उसमें गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते, या गरीब लोग इलाज भी करवाते हैं तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, तभी उन लोगों को अच्छा फैसिलिटी, अच्छी दवाइयाँ, अच्छे रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब जल्दी हो जाता है। सार्वजनिक जो सेवाएं देते हैं इन सब में इन सब की फैसिलिटीज़ उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो भी ये सार्वजनिक सेवाएं हैं, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की देखरेख में कार्य किया जाता है। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर में भी ये छोटे लेवल पे होता है, जिसमें एक डॉक्टर एक नर्स रहते हैं, दोनों एक ग्राम स्तर में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, ये मतलब आम इलाज करते हैं, खांसी जुकाम बुखार इन सब का ही इलाज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कई केंद्र गांव की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। अगर एक ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर एक क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल है, तो उनसे हज़ारों लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। ठीक है, जिला स्तरों पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों को देख रेख करता है। ठीक है, हमारे संविधान के लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। हमारे संविधान ने भी सरकार को ये कहा है कि सबसे पहले लोगों का स्वास्थ्य, मतलब सरकार का पहला दायित्व यही होना चाहिए कि लोग स्वस्थ रहें। उनका कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की
सभी ज़रूरतें जो जो लोगों को है वो सभी लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, अब आता है निजी स्वास्थ्य। अब जानते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल में नर्सिंग होम भी होते हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण करते हैं। वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यह शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जो भी निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। इसमें सरकार को कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें हर चीज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ता है।